हेलो, मेरा नाम है अरुणा चौहान और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स के बारे में। अब ये हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स क्या होते हैं? जैसा कि हमें पता है हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो सपोज करो हमने एक मॉलिक्यूल लिया है यहाँ पर, जैसे कि ये मॉलिक्यूल मैं ले रही हूँ यहाँ पर CH3 एंड CH3। तो यहाँ पर ये तो स्ट्रेट चेन हो गई प्रोपेन, यानी 1 2 3 कार्बन है, तो ये हो गया प्रोपेन। बट यहाँ पर अगर हम देखें ये वाला जो ग्रुप है, ग्रुप और अटैच्ड है इस स्ट्रेट चेन से। कौन सी पोजीशन पर? सेकंड पोजीशन पर। 1 2 3 यानी सेकंड पोजीशन पर क्या है, ये मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो ये 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया। तो यहाँ पर जो ये मिथाइल ग्रुप है ये क्या है, हाइड्रोकार्बन ग्रुप कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन ग्रुप कहलाएगा। ओके, तो अब ये जो हाइड्रोकार्बन ग्रुप हैं ये कितने टाइप के होते हैं? जैसे ये 3 टाइप्स के हैं, एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप एंड एरोमेटिक बेंजोइड हाइड्रोकार्बन ग्रुप। अब ये जो एसाइक्लिक है ये भी फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किए जा सकते हैं। फर्स्ट है एल्काइल ग्रुप्स, एल्काइल्स में ये सारे टाइप्स हैं। सेकंड है एल्केनाइल ग्रुप्स एंड थर्ड वन है एल्काइनाइल ग्रुप्स। तो चलिए शुरू करते हैं हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स के बारे में। अब हम फर्स्ट टाइप देखेंगे जिसको बोलते हैं एल्काइल हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स। तो एल्काइल हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन हमें पता है, एक नॉर्मल हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं, जैसे कि हम ले रहे हैं यहाँ पर RH। ओके, यहाँ पर RH नहीं ले रही मैं यहाँ पर ले लेती हूँ CH3 एंड CH3, यानी कि मैं यहाँ पर ये वाला ग्रुप ले रही हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये क्या है, इथेन है, यानी ये क्या है हमारे पास में, इथेन है। और अगर हम एल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं एक्चुअली, अगर एल्केन यानी इथेन को क्या बोलेंगे, एल्कीन बोलेंगे जनरल वे में। ओके, तो अगर इस एल्केन से हम एक हाइड्रोजन यानी 1 हाइड्रोजन को हटा दें यानी निकाल दें, किसमें, एल्काइल हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स में, एक से एक को भी निकाल दे तो क्या होगा, यहाँ पर CH3 यानी ये ऐसे आ जाएगा। एंड यहाँ पर कितने थे, 3 हाइड्रोजन थे, अब कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। ओके, तो ये हमारा कौन सा ग्रुप बन गया, ये था इथेन। अब इसका नाम हो जाएगा इथाइल, यानी अब ये हाइड्रोकार्बन ग्रुप बन गया जिसको बोलेंगे इथाइल, यानी अब ये एल्काइल बन गया एल्केन से। ओके, अब यहाँ पर अगर हम इसका जनरल फॉर्मूला देखें तो एल्केन का क्या होता है, CnH2n+2 ये होता है। ओके, कार्बन कितने हैं यहाँ पर, जैसे कि हम यहाँ पर देख लेते हैं 1 2 कार्बन हो गए, और हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, कार्बन को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूनी 4 और 2 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे। ओके, n किसका नंबर है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम है, तो C2, और इसके लिए क्या हो गया, 2 2 जा 4 और 2 6 यानी H6, ये इथेन का हो गया। लेकिन जब हमने एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दिया तो अब इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा CnH2n+1 हो गया, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है निकल गया। ओके, तो ये हो गया जनरल फॉर्मूला किसका, एल्काइल हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स का। ओके, अब इसमें पहला टाइप है नॉर्मल एल्काइल ग्रुप। नॉर्मल एल्काइल ग्रुप क्या होता है, जब हम किसको, प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, यानी कि 1 प्राइमरी हाइड्रोजन एटम, यानी प्राइमरी कार्बन का जो एटम है हाइड्रोजन एटम वो प्राइमरी हाइड्रोजन एटम ही कहलाएगा। तो रिमूवल ऑफ 1 प्राइमरी हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन। लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखनी है, एल्केन क्या होना चाहिए, स्ट्रेट चेन में होना चाहिए, कोई ब्रांचिंग ना हो, तो उसको बोलेंगे नॉर्मल एल्काइल ग्रुप। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं ये प्रोपेन का मॉलिक्यूल होगा। ओके, यहाँ से हमने प्रोपेन के मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, जैसे ये इस फॉर्म में होगा कुछ, जैसे यहाँ पर CH3 CH2 CH2, अब यहाँ पर 3 होगा यानी एल्केन की फॉर्म में जब ये होगा। अब यहाँ से अगर हम एक हाइड्रोजन को निकाल दें तो क्या बन गया, ये प्रोपाइल बन गया, CH3 CH2 CH2। ओके, तो ये हमारा कौन सा ग्रुप बन गया, प्रोपाइल ग्रुप, या फिर जनरल वे में बोलेंगे एल्काइल ग्रुप। इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं पर देखा होगा ना R लिखा हुआ,
तो इन ग्रुप्स को R से रिप्रेजेंट करते हैं जो हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स होते हैं, ये नॉर्मल एल्काइल ग्रुप्स। यहाँ पर आप देख सकते हो इसके लिए क्या कॉमन नेम यूज करेंगे, एन प्रोपाइल, क्योंकि 1 2 3 कार्बन के लिए प्रोप यूज करते हैं, और IUPAC में इसको प्रोपाइल ग्रुप बोलेंगे, यानी प्रोपाइल। ओके, ऐसे ही यहाँ पर 1 2 3 4 प्राइमरी कार्बन जो है, एक चीज याद रखना, प्राइमरी से ही रिमूव करते हैं और स्ट्रेट चेन में होना चाहिए। तो जैसे कि ये ब्यूटेन का मॉलिक्यूल होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो ये एन ब्यूटाइल बन गया। नॉर्मल वे में इसको ब्यूटाइल, और IUPAC में इसको ब्यूटाइल बोलेंगे। नॉर्मल उसमें कॉमन नेम में इसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटाइल। ऐसे ही ये पेंटेन होगा, जब एल्केन था, यहाँ से एक हाइड्रोजन अगर हमने निकाल दिया नॉर्मल पेंटेन से, तो अब ये नॉर्मल पेंटाइल बन गया। एन की जगह क्या आ रहा है, आइल आ रहा है। ओके, यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये क्या आ रहा है, एन की जगह जब ग्रुप में क्या आ जा रहा है, आइल आ जा रहा है। ओके, तो नॉर्मल पेंटेन से जब हाइड्रोजन निकाल दिया तो ये क्या बन जाएगा, नॉर्मल पेंटाइल, यानी एन पेंटाइल, और IUPAC फॉर्म में इसको पेंटाइल बोलते हैं। आई होप यहाँ तक सारी चीजें जो है वो क्लियर है नॉर्मल एल्काइल ग्रुप के बारे में। अब डिस्कस करते हैं एल्काइल ग्रुप का सेकेंड टाइप। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड टाइप की, एल्काइल हाइड्रोकार्बन ग्रुप के। सेकंड टाइप है सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप। ओके, सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप में क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि सेकंड, यानी सेकेंडरी, यानी दूसरा कार्बन, यानी किसी भी चेन का, एल्केन का, अगर हम दूसरा कार्बन से हाइड्रोजन को निकाल दें, यानी कि जो सेकंड कार्बन होगा उससे हाइड्रोजन को निकाल दें, और तो वो ग्रुप क्या कहलाएगा, सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप कहलाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो ग्रुप बना है ये कैसे बना होगा। यहाँ पर हम स्ट्रेट चेन ले लेते हैं, ओके, एल्केन की, कि CH3 CH2 CH2 एंड CH3 स्ट्रेट चेन है, चाहे इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो। अब अगर हम यहाँ से काउंट करें 1 2, तो सेकेंड कार्बन कौन सा है हमारा, ये वाला। अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल दें, ओके, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो यहाँ पर जो ग्रुप अटैच होगा तो ये ग्रुप क्या बन जाएगा हमारा, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ओके, इसको बोलेंगे यहाँ पर, क्योंकि 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूट यूज होता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या बोलेंगे इसको, सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसका कॉमन नेम भी और IUPAC नेम भी दोनों क्या होते हैं, दोनों सेम ही होते हैं, यानी सेकेंडरी ब्यूटाइल ही बोलेंगे। इसको सेक को कहीं कहीं पर आपको S लिखा हुआ भी मिलेगा इस फॉर्म में, S ब्यूटाइल। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर अगर हम देखें तो ये किससे यूज हुआ होगा, जैसे हमने यहाँ पर ये लिया है 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए पेंट यूज करते हैं, और 1 2 क्योंकि सेकेंड कार्बन से निकालना है, तो सेकेंड कार्बन से अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5, यानी सेकेंड पोजीशन पर आ रहा है, तो क्या हो गया, ये सेकेंडरी पेंटाइल। 5 कार्बन के लिए पेंट, तो ये हो गया सेकेंडरी पेंटाइल ग्रुप, सेक पेंटाइल, इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। आई होप यहाँ तक इस ग्रुप के बारे में क्लियर है। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट ग्रुप इसमें। अब बात करते हैं एल्काइल हाइड्रोकार्बन के नेक्स्ट टाइप की, जिसको बोलते हैं टर्शियरी एल्काइल ग्रुप। टर्शियरी यानी कि 3। अब इसमें एक चीज याद रखनी है कि यानी कि टर्शियरी कार्बन से, टर्शियरी का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम देखें यहाँ पर, मैं इसका जनरल वो ले लेती हूँ कि ये रिमूव किससे किया है। जैसे कि हमने मान लो यहाँ पर लिया है CH3 C CH3 CH3 और ये हो गया। अब टर्शियरी का मतलब क्या हो गया कि ये जो कार्बन है यानी कि इसके तीन तरफ 3 कार्बन होने चाहिए, यानी कि अगर हम देखें कौन से हाइड्रोकार्बन वाले कार्बन होने चाहिए, जैसे 1 2 3, कितने कार्बन है इस वाले कार्बन के तीनों तरफ, टर्शियरी यानी कि 3, 1 2 3, यानी 3 और से ये कार्बन से ही घिरा हुआ है, यानी ये कार्बन क्या हो गया, टर्शियरी कार्बन हो गया। और अगर इस टर्शियरी कार्बन से एल्केन के हम हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, यानी इस वाले से, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, टर्शियरी ब्यूटाइल बन जाएगा। क्या होगा इसका नाम, कॉमन नेम भी और IUPAC नेम भी इसका क्या हो जाएगा, टर्शियरी ब्यूटाइल। ये चीज याद रखनी है। जैसे सेकेंडरी में मैंने बताया था कि सेकंड कार्बन के साथ इसका मतलब ये भी है
कि वो कार्बन जो है दोनों ओर से 2 कार्बन से घिरा हुआ होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन। ओके, जहां पर ये 3 से घिरा हुआ है तो ये कहलाएगा टर्शियरी कार्बन। यहाँ पर ये ग्रुप कैसे बना होगा, टर्शियरी पेंटाइल जिसको बोलते हैं, ये ग्रुप बना होगा अगर यहाँ पर देखें 1 2 3, जो ये वाला कार्बन है सेंटर वाला, ये 3 और से कितने कार्बन से घिरा हुआ है, 1 2 3 कार्बन से घिरा हुआ है। तो यहाँ से इसका हाइड्रोजन निकाल दिया होगा, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन होगा तो उसको रिमूव कर दिया गया होगा, तो ये क्या हो गया हमारा टर्शियरी पेंटाइल ग्रुप हो गया। टर्शियरी पेंटाइल क्या हो गया, 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 कार्बन है यहाँ पर, तो इसको बोलेंगे टर्शियरी पेंटाइल ग्रुप। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब हम नेक्स्ट इसके टाइप की बात करते हैं एल्काइल हाइड्रोकार्बन के, वो है आइसो एल्काइल ग्रुप। ओके, तो आइसो एल्काइल में क्या होता है, एक एंड पर क्या होना चाहिए, ये वाला ग्रुप होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं तो इसमें एक एंड पे कौन सा ग्रुप है, ये वाला, यानी कि CH के साथ में एक तरफ CH3 और दूसरी तरफ भी CH3, यानी कि कार्बन के 2 ग्रुप में CH3 CH3 होना चाहिए और यहाँ पर एक कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ये जो ग्रुप है यानी इतना वाला ये होना चाहिए और दूसरे एंड पर CH2 होना चाहिए, कोई और ब्रांचिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, तो वो ग्रुप कहलाता है आइसो एल्काइल ग्रुप। या फिर यहाँ पर कितने कार्बन है अगर हम काउंट करें, ये ग्रुप है, इसके साथ में ये वाला कार्बन कितने हो गए, 4, 1 2 3 4 कार्बन हो गए, यानी कि ब्यूट। तो यहाँ पर इसके लिए क्या यूज करेंगे, आइसोब्यूटाइल ग्रुप, यानी ये कौन सा ग्रुप हो गया, आइसोब्यूटाइल। ऐसे ही हम यहाँ पर देखेंगे तो एक तरफ ये वाले एंड पर ये वाला ग्रुप है और दूसरे एंड पर CH2 लगा हुआ है, तो इस ग्रुप को बोलेंगे आइसोपेंटाइल। आइसोपेंटाइल क्यों, 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ पर 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए लेंगे पेंट, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ये आइसोपेंटाइल ग्रुप। आई होप यहाँ तक क्लियर है। बस एक ग्रुप होता है जहां पर CH2 नहीं होता उसके एंड पर, जैसे ये वाला ग्रुप है तो इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप। यहाँ पर 1 2 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रोप यूज करते हैं, तो ये ग्रुप क्या कहलाता है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब इसका नेक्स्ट टाइप है नियो एल्काइल ग्रुप। नियो एल्काइल ग्रुप में क्या होता है, एक एंड पर जो एल्केन के वो क्या होना चाहिए, ये वाला ग्रुप होना चाहिए, यानी कि कार्बन के 3 और ये कार्बन लगे हुए हैं और एक एंड पर CH2 लगा हुआ है। ओके, और इसके अलावा और कोई ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए इस ग्रुप में। यहाँ पर आप देख सकते हो ये कौन सा ग्रुप है, नियोपेंटाइल। नियोपेंटाइल क्यों बोला गया है, एक एंड पर ये वाला ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वाला ग्रुप यहाँ पर एक एंड पर लगा हुआ है और दूसरे एंड पर क्या लगा हुआ है, CH2 ग्रुप लगा हुआ है। अब क्योंकि यहाँ पर कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5, तो इस वजह से पेंट लेंगे यहाँ पर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नियोपेंटाइल। ये मैं कॉमन और IUPAC क्योंकि इनके लिए सेम है तो इसलिए मैं अलग से नहीं लिख रही हूँ, यही नाम कॉमन में भी होगा और यही नाम IUPAC में भी होगा। ऐसे ही यहाँ पर देखते हैं एक एंड पर ये वाला ग्रुप लगा हुआ है और दूसरे एंड पर ये वाला ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं नियोहेक्साइल। अगर हम कार्बन काउंट करें 1 2 3 4 5 6 कार्बन के लिए हेक्स लेते हैं, इसलिए इसका नाम है नियोहेक्साइल। ऐसे ही यहाँ पर देखें एक एंड पर ये वाला ग्रुप लगा हुआ है और दूसरे एंड पर ये वाला ग्रुप लगा हुआ है। कार्बन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 के लिए हेप्ट लेते हैं, इसलिए इसका नाम हुआ नियोहेप्टाइल। आई होप यहाँ तक ये सारी चीजें एल्काइल हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स के बारे में क्लियर हैं। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड टाइप की, एल्केनाइल हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स की। जो एल्केनाइल हाइड्रोकार्बन ग्रुप होता है, इसमें क्या होता है, जो भी हाइड्रोकार्बन है यानी कार्बन और हाइड्रोजन, उसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। ओके, तो उसको बोलते हैं एल्केनाइल हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख सकते हैं ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ओके, इससे एक हाइड्रोजन हमने बाहर निकाला है, यानी हाइड्रोजन कहाँ से कम है, इस वाले कार्बन का हाइड्रोजन बाहर निकाला है, रिमूव किया हुआ है, तो ये वाला जो ग्रुप कहलाएगा यानी CH डबल बॉन्ड CH2, ये कहलाएगा विनाइल ग्रुप। ओके, क्या बोलते हैं इसको, विनाइल ग्रुप।
ऐसे ही नेक्स्ट में हम देख सकते हैं, इस ग्रुप को बोलते हैं एलाइल ग्रुप। अब यहाँ पर एक चीज याद रखनी है कि जिससे हमने क्या निकाला है, हाइड्रोजन निकाला है, इस वाले ग्रुप से हमने हाइड्रोजन निकाला होगा, ओके, उससे जो नेक्स्ट कार्बन होगा उस पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड होना चाहिए। किससे, जिससे हाइड्रोजन निकाला है, इस वाले कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन होगा उस पर, तो उसको बोलते हैं कौन सा, एलाइल ग्रुप। नेक्स्ट है, अगर जिससे हमने हाइड्रोजन निकाला है, यहां पर याद रखना, जिससे हमने हाइड्रोजन निकाला है जिस कार्बन से, अगर उसी कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो उसको बोलते हैं प्रोपेनाइल ग्रुप, यानी ये वाला ग्रुप क्या कहलाएगा, प्रोपेनाइल ग्रुप। और नेक्स्ट कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ओके, तो 1 2 3 कार्बन के लिए प्रोप, और ये ग्रुप क्या कहलाएगा, प्रोपेनाइल ग्रुप। ऐसे ही नेक्स्ट में हम देख सकते हैं, हमने जो है किससे हाइड्रोजन निकाला है यहाँ पर, यानी कि सेकंड कार्बन से। अब ये आइसो तो हो गया क्योंकि एक तरफ CH3 है, ओके, और यहाँ पर भी क्या होगा, ये वाला ग्रुप, इस ग्रुप को इस तरह से अगर हम लिख रहे हैं तो ये ग्रुप कहलाता है हमारा आइसोप्रोपेनाइल ग्रुप, क्योंकि इस वाली पोजीशन से हमने क्या निकाला है, हाइड्रोजन निकाला है, तो ये ग्रुप क्या कहलाएगा, यानी 1 2 3 कार्बन है, ओके, आइसो वाली पोजीशन से निकाला है हमने, तो ये ग्रुप आइसोप्रोपेनाइल ग्रुप कहलाता है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब हम इसी में नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, किसमें, एल्काइल हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स में। एल्काइनाइल मतलब जो पहला वाला चल रहा है ए साइक्लिक वाला, उसमें है नेक्स्ट टाइप एल्काइनाइल हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स। अब जो एल्काइनाइल क्या होते हैं, काइन वाली मतलब आयन की बात हो गई, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड की बात हो गई। आयन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एल्काइनाइल हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला जो ग्रुप है, यहाँ से हमने हाइड्रोजन रिमूव किया है, ओके, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये वाला जो कहलाएगा, क्योंकि दो कार्बन है 1 और 2, तो 2 कार्बन के लिए ईथ यूज होता है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन यूज होता है, तो ये ग्रुप के लिए क्या लग जाएगा, ई जो है साइलेंट हो जाएगा, यहाँ पर इथाइनाइल ग्रुप हो जाएगा यहाँ पर ये। ऐसे ही नेक्स्ट है ये वाला कार्बन, इससे हमने हाइड्रोजन निकाला है, ओके, और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1 2 3 कार्बन के लिए प्रोप यूज करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन यूज करते हैं, तो ग्रुप क्या हो जाएगा, प्रोपाइनाइल ग्रुप, ओके। यहाँ अब ऐसे ही अगर ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन में मान लो यहाँ पर एक CH3 लगा दिया, ये CH2 हो गया, तो वो ग्रुप क्या हो जाएगा, ब्यूटाइनाइल ग्रुप, ओके, यहाँ तक क्लियर है। आई थिंक यहाँ तक जो हमने सारे जो ए साइक्लिक वाले हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स थे वो पूरे कर लिए हैं। अब जो नेक्स्ट टाइप है हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स में, वो है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स। अब एलिसाइक्लिक का मतलब क्या होता है, जो रिंग है वो क्लोज्ड रिंग होगी, एरोमेटिक नहीं होगी, ओके, तो एलिसाइक्लिक वाले में हम देखेंगे कि जब हम 1 हाइड्रोजन को किसी भी रिंग से रिमूव कर दिए, किसी एलिसाइक्लिक रिंग से रिमूव कर दें 1 हाइड्रोजन को, तो वो कहलाते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स। जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, ये सब जो ग्रुप हैं, अगर हम इनसे एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें, जैसे कि ये जो है, ये किस फॉर्म में होगा, पहले इस फॉर्म में होगा, यानी कि साइक्लोप्रोपेन होगा ये, ओके। अब हम साइक्लोप्रोपेन से यहाँ से 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, तो अब जो ये ग्रुप बचेगा, ये ग्रुप क्या कहलाएगा, प्रोपेन की जगह अब आइल लग जाएगा, यानी साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप, ओके। यहाँ पर हम देखते हैं, इसमें ये 4 कार्बन है, 1 2 3 4, पहले ये साइक्लोब्यूटेन होगा, अगर हम एक कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया हमने, तो अब क्या बन गया, ये साइक्लोब्यूटाइल ग्रुप, ओके। ऐसे ही यहाँ पर अब देखिए, इसमें क्या है, साइक्लोब्यूटेन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया है, ओके, तो हम देखते हैं ये ग्रुप हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, और जो ये डबल बॉन्ड है यानी पाई बॉन्ड, ये यहीं से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 1 पोजीशन पर ही है, यहीं से हम नंबरिंग करेंगे तो ये 1 पोजीशन पर ही है, ओके। तो ये वाला ग्रुप क्या कहलाएगा, क्योंकि 1 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए हम ईन यूज करते हैं, ओके, और ये साइक्लिक के लिए साइक्लो यूज करते हैं, तो हो गया साइक्लो। 1 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, इसलिए पहले 1 लिखा है। ब्यूट, ब्यूट के बाद ईन यूज करते हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड के लिए, तो ब्यूटीनाइल। अब ये क्या हो जाएगा, आइल, क्योंकि हम इसके लिए ले रहे हैं ग्रुप के लिए, तो ब्यूटेनाइल ग्रुप हो जाएगा ये।
ऐसे ही अब हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या आ गया है, ट्रिपल बॉन्ड आ गया है। ओके, और इस वाले कार्बन से हमने हाइड्रोजन रिमूव किया है, तो नंबरिंग हम वहीं से करेंगे, यानी 1 2 3, यानी 3 पोजीशन पर हमारा ये ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। साइक्लिक के लिए लेंगे साइक्लो, 3 पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड के लिए लेंगे 3 साइक्लो, 1 2 3 4 5, यानी 5 कार्बन है, यानी 1 2 3 4 5, तो पेंट हो गया। ओके, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम आइन यूज करते हैं, तो आइनाइल, यानी ये ग्रुप क्या हो जाएगा, 3 साइक्लोपेंटाइनाइल ग्रुप। आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर है इस वाले एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स के बारे में भी। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स की, जिसको बोलते हैं एरोमेटिक बेंजोइड हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स। अब एरोमेटिक में क्या होता है, स्पेशली इसको जो है बेंजीन से करते हैं कंपैरिजन। बेंजीन क्योंकि एरोमेटिक होता है, और जो भी ग्रुप हैं तो इनको AR से जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है, AR से, या जनरल फॉर्म इसको फिनाइल फॉर्म में भी बोला जाता है। एरोमेटिक यानी कि बेंजीन के उससे ले रहे हैं, ये क्या है, बेंजीन है जो कि एरोमेटिक होती है। ओके, तो यहाँ पर अगर आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां पर एरोमेटिक कंपाउंड्स की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहां पर उसके बारे में और अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ये क्या ग्रुप है। ये वाला ग्रुप कहलाएगा, अगर एक पोजीशन पर हाइड्रोजन निकाल दिया जाए यहाँ से, यानी क्योंकि यहाँ पर बेंजीन में टोटल कितने हाइड्रोजन होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर एक हाइड्रोजन को यहाँ से कम कर दिया जाए, यानी ये वाले को, तो ये वाला जो ग्रुप कहलाएगा वो कहलाएगा फिनाइल ग्रुप। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट में अगर 2 पोजीशन से हाइड्रोजन को कम कर दिया जाए, यानी ये पोजीशन कहलाती है ऑर्थो। अगर इस ग्रुप के साथ में इसकी पोजीशन देखी जाए तो ये कहलाएगी कौन सी पोजीशन, ऑर्थो। ओके, तो ये वाला जो ग्रुप कहलाएगा ये कहलाएगा ऑर्थोफिनाइलीन, क्योंकि 2 पोजीशन से क्या कम है, हाइड्रोजन कम है। ऐसे ही नेक्स्ट में देखा जाए बेंजीन का ही स्ट्रक्चर है ये भी, अगर इस वाली पोजीशन से और ये वाली पोजीशन से, यानी इसके रिस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन क्या होगी, मेटा कहलाएगी। ओके, तो ये वाला जो ग्रुप कहलाता है इस तरह का, वो कहलाता है मेटाफिनाइलीन। ऐसे ही नेक्स्ट में इसके रिस्पेक्ट में अगर इसकी पोजीशन देखी जाए तो ये कहलाएगी पैरा पोजीशन। ओके, तो ये कहलाता है पैराफिनाइलीन। ऐसे ही नेक्स्ट अगर बेंजीन रिंग से यहाँ पर अगर कोई भी मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है और उस वाले ग्रुप से एक हाइड्रोजन को हमने बाहर निकाल दिया यानी रिमूव कर दिया, तो ये वाला जो ग्रुप है ये पूरा क्या कहलाएगा, बेंजाइल ग्रुप। ये पूरा इसके साथ में क्या कहलाता है, बेंजाइल ग्रुप। ऐसे ही अगर हमने 2 हाइड्रोजन यहाँ से कम कर दिए यहाँ पर और उसकी जगह कुछ और, तो यहाँ पर ये वाला जो ग्रुप कहलाता है, क्योंकि हमने 2 हाइड्रोजन कम कर दिए इस वाले कार्बन से, तो ये कहलाएगा बेंजल ग्रुप। ऐसे ही अगर हमने 3 के 3 हाइड्रोजन कम कर दिए हैं तो ये वाला ग्रुप पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, बेंजो ग्रुप। आई थिंक यहाँ तक सब कुछ क्लियर है हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें अपने जो भी नोन हैं उनके साथ में, जिससे वो भी नॉलेज को ग्रहण कर सके। ओके, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।